हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर की क्लास में हम लोग सिंथेसिस सीख रहे थे। सिंथेसिस के अंतर्गत अभी तक हमने पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव को सीखा। आज की क्लास में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सीखेंगे। ये सिंथेसिस का ही एक टॉपिक है। इसके अंतर्गत भी हम वाक्यों को सिंपल करना सीखते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इसमें होता क्या है, आप देखते जाएं। टेक्स्ट जो डिजाइन किया गया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। कोई वाक्य है और उसमें वो स्वतंत्र है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका कोई भी इफेक्ट वर्ब पर नहीं होता है, क्योंकि वह ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है और ना ही कर्म। जैसे अब आप चौंकेंगे, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? उदाहरण देखें। द सन हैविंग सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सूरज के अस्त होते ही जो तारे थे वो आसमान में आ गए। ठीक है, तो ये है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उदाहरण। सूर्य अस्त हुआ और सितारों का आना, ये दो अलग अलग विषय है। द मीटिंग बीइंग ओवर, ऑल मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। मीटिंग के ख़त्म होते ही सारे लोगों ने हॉल को छोड़ दिया। ये दूसरा उदाहरण हुआ। अब यहाँ पर समझो आप, उपयुक्त वाक्यों में सन तथा मीटिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। मीटिंग का और मेंबर का हाल छोड़ना दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करता है, ऐसे कह सकते हैं। या सन का अस्त होना एक अलग विषय है और सितारों का निकलना एक अलग विषय है। ठीक है, तारे जो आसमान में आए वो अपने आप में स्वतंत्र है, सूर्य का अस्त होना अपने आप में है। तो इसी को यहाँ पर सीखा जा रहा है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही ना होकर अलग अलग होता है। अभी तक हमने देखा था कि जितने भी वाक्य हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में या परफेक्ट पार्टिसिपल में या इन्फिनिटिव में, उसमें सभी वाक्यों का कर्ता एक ही होता था। पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में प्रत्येक वाक्य का कर्ता अलग अलग होता है। दूसरे उन वाक्यों के वर्ब्स से ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं उनके बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन होता है। ठीक है, कैजुअल रिलेशन होता है, कारण और उनके परिणाम का संबंध। सिंथेसिस करते समय जो कार्य पहले हो उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले रख देते हैं सिंथेसिस करते समय, और जो कार्य बाद में होगा वो बाद में चला जाएगा सेपरेट। वाक्य उदाहरण है यहाँ पर, द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब इसी को अगर हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में करना है तो द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ये वाक्य आपका छोटा वाक्य हो गया और क्या कहते हैं, एक वाक्य हो गया, कंबाइंड वाक्य हो गया। उपयुक्त वाक्य में पहले सूर्य का अस्त होना हुआ है और इसके बाद सितारों का आकाश में निकल आना हुआ है। इसलिए पहले वाक्य के कर्ता सन को पार्टिसिपल हैविंग के पहले रख दिया गया है, रखा गया है, लिखा गया है। अर्थात सन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिया गया है, दूसरे वाक्य को उसी तरह रहने दिया गया है। आगे देखते हैं, उदाहरण है हमारे सामने, द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। अब इसको हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में एक करना है तो क्या होगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे, हैविंग अराइव्ड कर दिया गया। अगला उदाहरण है, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, बी इंजॉयड इट वेरी मच। इसका क्या बनेगा, कंबाइंड करेंगे, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, बी इंजॉयड इट वेरी मच, ये इसका कंबाइंड बन गया। सेपरेट है, द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। इसका कंबाइंड बनाएंगे, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क, ये बन गया। अगला है, सेपरेट है, द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। क्या बनेगा कंबाइंड, द सन हैविंग रीजन, राइज रोज रीजन, थर्ड फॉर्म होती है ना, थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई।
अगला उदाहरण है द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। क्या बनेगा? द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, पैसिव में चला गया ना, द कैप्टन वाज किल्ड, ये पैसिव वॉइस था, तो जब पैसिव वॉइस का हम करते हैं तो बीन बढ़ा देते हैं, हैविंग बीन। द आर्मी फ्लेड, फ्लेड, फ्ली मीन्स होता है भगना, भग गई। नोट देखें, जब वाक्य में क्रियाओं इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है तो सब्जेक्ट के पश्चात बीइंग का प्रयोग होता है, जैसे ऊपर हमने आपको पढ़ाया। सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, वो भी उदाहरण पढ़ाया गया। अगला है सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं, जो भी मैंने बताया ना कि द कैप्टन वाज किल्ड है ना, तो वहाँ पर हैविंग बीन किल्ड हो जाता है। ये आपका रहा आज का। तो इस क्लास में हमने ये सीखा कि कैसे अगर दो वाक्यों का कर्ता अलग अलग है तो कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके उसको मतलब उसको और संक्षेप में कर करके कैसे दो वाक्यों को एक हम जोड़ते हैं, एक करते हैं और सिंपल वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगली क्लास आपको मिलेगी। थैंक यू।